नमस्कार, फिर से राजीव दिवसी और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जैतीवास रोड पे। डंपिंग यार्ड यहाँ पे पीछे आया हुआ है। पूरे बिलाड़ा कस्बे का जो डंपिंग यार्ड है यहाँ पर बना हुआ है। खूब सारा कचरा यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड में पड़ा हुआ है। वहाँ पर एक विचित्र बात ये भी देखी कि वहाँ पे गौवंश जो है, मरा हुआ गौवंश भी पड़ा है। काफ़ी दिनों से पड़ा, अभी तक निस्तारण नहीं किया गया है, ना कोई खड्डा खोद करके डाला गया है और बुरी तरह से बदबू आ रही है। बदबू जो डंपिंग यार्ड की पहले से थी वो तो थी, उसके बाद में गौवंश का भी यहाँ पर जो मृत गायों का ढेर लगा हुआ था और बुरी तरह से बदबू आ रही थी। खड़ा रहना मुश्किल था। लेकिन आसपास के जो बासिंदे यहाँ पर किस प्रकार से रह रहे होंगे, कई प्रॉब्लम आ रही है। आपने ला रखी तो बदबू आवे घनी आवे कि नहीं? आप कोई चीज बताइए, आप कहीं बताओ हमें। नगर पालिका में क्या वहाँ हैंगा ने कहा क्या कि हाँ वहाँ दे कहा आज कोई होने ही करेगी नहीं। तो आप रो जो सुनवाई वास्ते आप लोग कोई गया उठे उठ गया नहीं गया गए तो कहीं आपने कहीं जवाब दियो आपने खाली आश्वासन दियो कर ये लोग यहीं पर रहते हैं। इन लोगों की हालत क्या होगी? खराब है। मोकली बदबू आ रही है। हाँ, एप्लीकेशन लिखकर दे दी। हाँ, दो तीन बारी फोन कर दिया। यहाँ पर जा रहा है नगर पालिका में चेयरमैन साहब के नका दे कसर डो बार चौमासो है न्यू के बार ना बनावे। अच्छा, कादो गणवा कीचड़ गणवा। हाँ, और कसर देखे बारह कसरा बात तो मैं बनावे मजाक कोनी गाड़ी ने केवे कोनी मकान में तो कदम घुसा उठे। मतलब आपके कहने का मतलब जो डंपिंग यार्ड है, हाँ, जहाँ पर कचरा होना चाहिए उसके बाहर ये बाहर ने के सब बाहर पड़ियो पूरा चौमास हो पूरा चौमास है ये बाहर पड़ी गाया पानी पिए जको वही गया नाडो पानी पिए वो कचरो भी में जातो गंदगी भी में जा रही है। नाडो भरियो पर हट जान देखो आप नाडा ट्राई लेना होता पानी वो जा रहा है। बिल्कुल चलेंगे आपके साथ में। जो नाडा है गौवंश जहाँ पर पानी पीती है वहाँ पर अभी पर कचरा निकल रहा है, वहाँ पर भी कचरा आ रहा है। वो कचरा बेर जाए बहुत बड़ा नाडा है, ठीक है नहीं? तालाब है इसमें पानी जा रही है बेर हो गंदगी को सुइयां जा रही मैं सुइयां बेर जावे सुइयां दे सब का नाम सुइयां आवे बे बोटी जा बेर। गुजर साहब, आप किस प्रकार से रह रहे होंगे यहाँ पे? यार हवा जब चलती होगी तो यहाँ पे दूर आ रही होगी। दूर आ रही है कह दियो कहीं बच कहीं करा मैंने कह दियो दो तीन बार कह दियो फोन लगा दिया कह दा तो भी नहीं आ रही है। और संक्रमण फैल गया तो किसकी जवाबदारी होगी? अब कहीं की जवाबदारी कौन की? मरना है और कहीं बीमार है तो मारने तेवड़ी में लिए गवर्नमेंट बना दियो बात मैं क्यों ठेके। हम यहाँ आज लेके आए हैं मिट्ठू मियाँ, बिलाड़ा के एक समाज सेवी है मिट्ठू मियाँ। हमें आज यहाँ पर लेके आए हैं मिट्ठू मियाँ समाज सेवी। इन्होंने बताया हमें गौवंश किस प्रकार से पड़ा है मृत, वहाँ पर इतनी बदबू आ रही है, हजारों मक्खियाँ वहाँ पे भिन रही थी और आप देख सकते हैं वहाँ खड़ा रहना मुश्किल था। तो यहाँ के बासिंदे कैसे रह रहे होंगे? और इन्होंने शिकायत भी खूब की है, लेकिन ये हवाला दिया गया है कि अभी जो है चौमासा है और कीचड़ बहुत है डंपिंग यार्ड में, इसलिए हम बाहर जो है कचरा डाल रहे हैं। कोई इस तरह से निस्तारण नहीं किए जा रहे हैं। जेसीबी पड़ी है, पड़ी क्या कर रही है? कर्मचारी खूब है, बजट इतना सारा आ रहा है, उस बजट का होता क्या है? आप इतना घूमरिया आज नाटक लेने आया हो, गौवंश की हालत जो है इतनी खराब है और गौवंश की हालत है ही, इंसान की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई इनकी वजह से। जो लोग ये गौ माता का सेवा करना छोड़ करके उनको पहले उनको दूध पीते थे, फिर उनका घी का गान खुलाया, कोई गुनाह नहीं किया। इनका मूत पे एक आका है तो कहीं न दवा रूप में काम आता है और पोटा है, गोबर है, वो भी खेत में काम आता है, ठीक है नहीं? तो ये मतलब वो बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो जिस आदमी गाय पाल रहा है वो उसके अंदर धोखा कर रहा है गाय के साथ में। जब तो उसने मजा ले लिया, अब बुढ़ी हो गई, उसको छोड़ दी, ये सोबने लगे। सही कह रहे हैं निसार अहमद नागौरी उर्फ मिट्ठू मियाँ की बेसहारा गायों को छोड़ दिया जाता है उनका पूरा यूज करके, और गौ माता के ऊपर भार आने के बाद में मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आएगा। और एक लड़ाई और चल रही है। अभी तक मौखिक आदेश है अशोक गहलोत के सरपंचों को कि आप कुछ कीजिए, जहाँ कहीं भी खड्डा करके आप एक खड्डा करने में 500 रुपये आते हैं लागत, लेकिन अभी तक सरपंचों को बजट नहीं दिया गया है। और लड़ाई भी देखने को मिली है प्रिंट मीडिया पे। एक सरपंच कह रहा है कि आपकी सरहद में गाय मरी है, आप इनको जो है गार्ड दीजिए, दूसरे कह रहे हैं आप दफना दीजिए। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है, अभी तक इसका भी निस्तारण नहीं हुआ है। समाज सेवियों को कमेटी बनाने की आवश्यकता है, भामाशाहों को। सबसे बड़ी बात है जो खुद गौवंश के जो मालिक हैं उनकी गाय को होते ही वो खुद गाय को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये कलयुग का एक देखने को मिला है नज़ारा। आप रहते इतनी बदबू आ रही है बहुत जबरदस्त, हम 2 मिनट खड़े नहीं रह पाए। आप लोग कैसे रहते हैं? क्या करें साहब, मजबूरी है, मांगे तो कोई सुने ही को नहीं। कटे किया आप? मैं तो कट जाऊँ बस। नगर पालिका में मांगे आगे नहीं चले तो मैं कट जाऊँगा। नगर पालिका कोई काम है
कोई नहीं सुने मग तो वो हार खार बे सब बैठ गया करके वो करें कहीं करके बदबू आ रही है रेणो आराम एरिया बच्चा बीमार एरिया हर माल आप तो नाडो देख रहे हो पानी को बिल्कुल बिल्कुल हम जायजा लेंगे नाटक का। बच्चे बीमार होने की हवाला दिया जा रहा है। बच्चे ये कह रहे हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, आसपास में इतना संक्रमण फैल सकता है, मक्खियां भिनभिना रही है। ये कह रहे हैं वहां पर श्वान भी घूम रहे हैं, गौवंश वहां पर घूम रहा है। वही जो डंपिंग एरिया का जो गंदगी है वो पास में नाडे में जा रही है, उसी नाडे में सभी पानी पी रहे हैं। जो अभी दुधारू जो पशु है वहां पर पानी पी रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं डंपिंग यार्ड का, और फिर उसका दूध यहाँ के बासिंदे पी रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप लोगों ने यहाँ पर जो आप रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है प्रशासन सुनेगा आपकी बात? खाना खाना भी मुश्किल हो गया सर, इतना गंदगी बस रही है सर। क्या करें, खाना भी नहीं खा सकते, इतनी तो माकी हो गई, इतनी बीमारी हो गई, खाना खाना भी मुश्किल हो गया हमारे तो, इतना भी मच्छर खा रहे हैं। देखो आपने भी मालूम पड़ जाएगी भाई झूठ है आज ऐसी कोई सुने ही नहीं, कोई कहीं करा। बाकी तो मैं ज्यादा से ज्यादा नगर पालिका में गया वहाँ कोई नहीं सुने दे रहा। अब कट जाऊं मैं, हाँ सबने बोल लिया कितना रोज की कम 50 गए ना के जा 2 4 दिन 5 खाली करना बढ़िया ये 4 ट्रैक्टर अब गया का आप जा बढ़िया। नजर देखो फिर अब आज करिया है बोल रही नहीं तो आपके पीछे आज सबसे बढ़िया आप डाल के चले जाते हैं सर। कचरा पत्र डालना का है, गोबर सब डालना का। कितनी गाय होंगी वहाँ पे? दर्जनों? कितनी गई? 4-5 गई, एक टोली, कितनी टोली आई? 3 टोली। 3 टोली। 3 टोलियां गौवंश से, मृत गौवंश से भरे हुए 3 टोलियां, जहाँ पे 1-1 4-4 5-5 गौवंश अंदर है और मृत गाय वहाँ पे अभी पीछे डाल के गए हैं। अभी तक कोई तरह से निस्तारण नहीं, उनको नहीं गाड़ा गया। नहीं गाड़े साहब, ये पूछो नहीं उसको। आधी बात है। नहीं आप नजर देख लो। मात्र शक्ति कह रही है, वहाँ भी हम जायजा लेंगे। क्या बताना चाहेंगे और आप? मैं कह रहा था सर नगर पालिका को चाहिए कि अभी ज्यादा से ज्यादा जब से खड्डा खोदे 500 फुट खड्डा खोदे और बहुत लंबा चौड़ा खोदे, जो गाय खत्म हुए वो ला के गाड़ दे। ये बात है। अच्छा एक बात है कि कचरा है जो उसको सरद है कम पड़ गया, सरद और बढ़ा लो, या कम से कम 3,500 रुपया 3,500 बीघा गौचर है यहाँ पर, बहुत सारी गौचर है। उसको कहीं भी एक जगह उसका एरिया बना लो, अलग अलग एरिया मत बनाओ, एक जगह उसका एरिया बना लो ताकि वो सही सानत हो जाए, बीमारी नहीं फैले। 3,500 बीघा गौचर है यहाँ पर। गौचर है, मेरे ख्याल से गौचर दबाई भी जाती होगी, उसका भी निस्तारण नहीं है। कसल 13-14 ये गौचर है, इसके पास जेल पास में चिपकी हुई गौचर है। कीड़ा पड़ गया, कीड़ा। हाँ पड़ गया मैं आपने कोई गलत थोड़ी किया। मुश्किल है जीणो आराम रह गया मोर तो देख लो तो करा कहीं मैं कट जाऊं। देख सकते हैं ये नगर पालिका द्वारा बनाया गया यार्ड है, डंपिंग यार्ड, जिसके अंदर तमाम बिलाड़ा शहर का कचरा यहाँ डाला जाता है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन इसी के अंदर मृत गोवंश पड़ा है। पास में ही रहवासी इलाका है, डंपिंग यार्ड के अंदर ही मृत गोवंश पड़ा है जो काफ़ी दिनों से पड़ा है, पूरा सड़ गल गया है।
आसपास लोग, पड़ोस में लोग यहाँ बस रहे हैं। डंपिंग यार्ड हर जगह होता है, होना भी चाहिए, रिसाइकिल बिन होता है, प्रोसेस है पूरा, लेकिन किसी को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। ये ब्लर करके हमने तस्वीरें आपको बताई है गौ माता की, जितना भी गोवंश पड़ा है मृत, वो ब्लर करके हमने सारा दिखाया है। देख सकते हैं ब्लर करना ज़रूरी है क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, और गौ माता के अंदर हजारों लाखों कीड़े अंदर पड़े हुए हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ब्लर करके दिखाया गया है। जहां हम खड़े थे वो पताली आवास गुजरों का ढाना था, और यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हम यहाँ पर और आए हैं। ये जो गौवंश पड़ा है ये कहाँ का है? अब सुनिए साहब, कौन ये सुनिए साहब, लाके डाल देते हैं। ये इलाके डाल देते हैं, पता नहीं किसकी है क्या है। गाय तो सुनिए साहब, पर अब हमारे पशुपालन जो भी चरते हैं यहाँ, वो घूमते हैं, यही जंगल है, तो जंगल में हमारे पशुपालन जो भी आते हैं खाते हैं, तो वो खुशबू लेते हैं तो उसमें पॉइजन होता है। पॉइजन होने के बाद बढ़ता है तो वो मरती है, फिर वही मरती है, वो कहीं पड़ जाती है, बीमारी वही बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, काटने के वजह बीमारी बढ़ रही है। और जहाँ कहीं पानी भरा है, यहाँ से पानी बह के जा रहा है, वो भी उसमें नाडी बोलते हैं हम उसको, तालाब, वो उसमें जाता है, उसमें जाके वहाँ पे पानी पीता, वही पशु पानी पीते, सब हमारे पीते और आते वही पीते। ये तो एक जंगल है, वो उसमें फैलता ही फैलता है, और उस पशु पानी पिएंगे तो फैलेगा ही। इसका पानी बह के जाए, कीड़े बह के जा रहे हैं साहब, आपने देखे ना, और क्या ये हालत है। हमने देखा, अभी जायजा लिया, कीड़े पड़ रहे हैं गौ माता, मृत गौ माता के अंदर हजारों लाखों कीड़े हर प्रत्येक गाय में है, और वो कीड़े पनप गए हैं। ये कीड़े मृत होने के बाद में जो अचानक आने वाले वो कीड़े हैं जो बाद में पता नहीं कितना संक्रमण यहाँ पर करेंगे। भानाराम गुजर हमारे साथ में यहाँ पर है। आपने जाकर के शिकायत नहीं की या आपने कोई तरह से? साहब हम ये साहब के पास गए थे, ये साहब ने बोला हम एक जैसे भी खड़ी करवा देंगे, रोज की 100 गाय मरती है। तो मैंने ये भी बोला था, ये साहब यहाँ 100 गाय मर रही हो तो जगह क्या एक ही थोड़ी है, और भी जगह है, वहाँ और व्यवस्था करो कि और देखेंगे, और आपके वहाँ जैसे भी खड़ी करवा देंगे। फिर हमने तो कोई जैसे भी नहीं देखी अभी तक, और नहीं जैसे भी आई। और गाय लेके आते, वो गाड़ के जाते, तो एक ही जगह गाड़ते हैं, सब गाय को एक जगह गाड़ोगे तो कुत्ते क्या करते हैं, इधर से घुसते हैं तो उधर निकल जाते हैं नीचे से जमीन के अंदर, तो वो गाड़ने से कोई मतलब ही नहीं है। वो या तो एक दूसरी जगह गाड़ रहे हो, या कभी गाड़ते कभी गाड़ ही नहीं रहे हो। गाय को या तो ऐसी जगह लेके जाओ जो आज यहाँ गाड़ दी तो कल दूसरी जगह गाड़ो, तीसरी जगह गाड़ो, वो तो एक ही जगह गाड़ रहे हो आप, पूरी जमीन को एक खोखला कर रहे हो। तो वहाँ कुत्ते कम से कम 100 कुत्ते होंगे, 100-400 कुत्ते होंगे, इतने कुत्ते हैं वहाँ। वो मतलब पल रहे, ऐसे शेर पलते हैं ना वैसे पल रहे कुत्ते। एक हफ्ते तो बेड़ी कर पच घाटे कोई हाथीवाद गाड़ता है तो वो भी दिक्कत तो नहीं होगा के, सब बेड़ी कर आपके सामने कीड़ा पड़ रहा है। अभी इन गाड़ी का ही काम आई है, गाड़ी कीड़ा पड़ रहा है, तो आपके सामने की बात है कि इनके कहने का अर्थ है दफनाने का काम भी बहुत ही लेट किया जा रहा है। सबसे पहले खुले में मृत गोवंश जो पड़ा रहता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसके बाद में दफनाया जाता है, एक ही जगह पे दफनाया जाता है। ये कह रहे हैं जगह जगह दफनाया जाए। नारायण लाल गुजर यहाँ पर मौजूद है। नारायण लाल जी, 70 साल की आपकी अवस्था है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मेरी भी उम्र जो है 40 क्रॉस मैंने भी कर लिया है। आज तक हमने देखा है कि गौ माता के नाम पर भजन संध्याएँ होती है, वहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वहाँ पे घोषणाएं होती है। अब वो सब लोग कहाँ गए? वो भजन संध्याएं अब वापस क्यों नहीं होती है? करोड़ों रुपए, ये जो सारी की सारी सत्संग कहाँ चली गई? जहाँ पर भामाशाह आते थे, करोड़ों रुपए की बोली लगती थी और वहाँ पे सत्संग होता था, और वो भामाशाह अब कहाँ गए? वहाँ पर वापस क्यों नहीं अब सत्संग होती है? और वो करोड़ों रुपए गौ माता को दफनाने के लिए काम में लिए जाए, गाड़ने के लिए काम में लिए जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार से माँ है हमारी, ये इस माँ को इस प्रकार से क्यों छोड़ा जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न। अंजल लेनो ही हराम है। हिंदू धर्म को तो अंजल दफना नहीं, दाग नहीं हो जब तक अंजल लेनो भी मतलब हराम है। अंजल लेनो भी हराम है। इस प्रकार से अभी सरकारें भी मूक रह करके सरकारें देख रही है, मूक रह करके समाज सेवी और भामाशाह देख रहे हैं। अपने अपने एरिया में सरकार के भरोसे नहीं रह करके भामाशाह अब कहाँ चले गए? वो सारी सत्संग कहाँ चली गई जो इतनी बड़ी बड़ी सत्संग हुआ करती थी, करोड़ों रुपए की बोलियां लगती थी गौ माता के लिए? अब गौ माता के ऊपर जब संकट आन पड़ा है, और गौ माता के ऊपर संकट आन पड़ा है, तो मनुष्य के ऊपर, आदमी के ऊपर भी भार आ पड़ा है। कलयुग है, देख सकते हैं गौ इस प्रकार से पड़ा है। बिलाड़ा की बात चल रही है, बिलाड़ा में हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। मैं इंसान हो चाहे जानवर हो, मरे बाद में मैं अंजल नहीं लूँ। मेरो भी कई सालों वो मैंने वो खंडित करना पड़े, भूख कद रहे हो, 24 घंटा पड़ी है, तो फिर अब के कितना दिन भूख रहा हूँ। जब तो हमारी गोर के अंदर गाय रहती थी ना, हमारी मर जाती थी, अंजल पशुपालन है, हमारी गोर के अंदर कोई गाय मर जाती तो हम घर के सारे घर वाले खाना नहीं खाते थे। जैसे खाना नहीं खाते थे तो गाय बाहर जाके उसको दफना के आते थे, उसके बाद में हम खाना खाते थे।
अब कितना दिन भूख कर रहे हो? वो अब ऐसे ये लोग ऐसे कर रहे, तो हम तो गाय पशु पालन है हमारी पूरी बस्ती, तो हमारे साथ कैसा क्या बीत रहा होगा, और हमारी बस्ती में ही लाके डाल रहे हैं, तो हमारे साथ क्या बीत रहा होगा। 25 बाड़ा का जानवर एक ही जगह पार्ट बना कर है, मैंने क्यों सब 25 बाड़ा में दो अलग अलग जगह में जाए दफना दो, या जरूर थोड़ी एजेंसी की भाई यहाँ पे इलाज दफना होगा, कहीं पे भी दफना सकते हैं ना आप, जहाँ आपके कुआ है वहाँ बेरे पे मरी पास में और भी जंगल तो होगा ना, वहाँ ले जाके सब यहीं लाके डाल रहे हैं, क्यों? ये क्या ऐसी जगह क्या है? और यहाँ डालते हैं तो क्या कुत्ते का 20-20 का झुंड हो जाता है, फिर बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसको नोचने के लिए कुत्ता भी मतलब अटैक करता है। आप अकेले नहीं जा सकते हो, कुत्ते इतने सारे हैं सर, आप अकेले भी नहीं जा सकते हो। पास में इतने कुत्ते हो गए, ये जगह है ना अपना खड़े हैं यहाँ, अगर अभी आप अपना है साथ में, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, यहाँ आगे चले जाओ अभी यहाँ बहुत कुत्ते हैं। बहुत छोटे बच्चे गाय के बच्चे को नोच देते हैं, कभी किसको ही नोच देते हैं, वो कर देते हैं। भेड़ बकरी सबको मतलब वही काम है, वो 10-10 20-20 कुत्ता एक साथ है, इतनी हालत अकेले खराब- ग्वाल भी नहीं रह सके, तो एक ग्वाल कोई मतलब चराने को एक दूसरे वो तो चरा सके, जानवर नहीं चरा सके, भेड़ बकरी वाला तो चरा ही नहीं सके। आवारा श्वानों का भी आतंक मचा हुआ है, और श्वान इस प्रकार से हैबिचुअल हो चुके हैं कि छोटे बच्चों को भी काट लेते हैं, और जो है श्वान इस प्रकार से हैबिचुअल हो चुके हैं कुत्ते कि बछड़ों को भी वो काट लेते हैं, बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, अराजकता फैल चुकी है यहाँ पर। और आस्था और धर्म को लेकर के भी इन्होंने बात कही कि जब भी कोई परिवार में या गौवंश चला जाता था तो ये अन्न पानी नहीं लेते थे, जब तक दाग नहीं हो जाता, जब तक दाग नहीं होता था, जब तक ये अन्न पानी नहीं लेते थे। लेकिन अभी ये वो तोड़ना पड़ गया नियम इनको, अभी ये नियम जो है इनको तोड़ना पड़ा, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर पड़ा है। सवाल फिर से ये पैदा होता है कि जिनको हमने माँ समझा, वो माँ जो बेसहारा थी, आवारा नहीं थी, आज आवारा कर दी गई है। पशुओं को जो पशुधन जो हमारा धन था, बेसहारा तो पहले से था, अब आवारा भी हो चुका है। इस प्रकार से गौ माता का मृत यहाँ पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं, और पता नहीं कहाँ भमासा, पता नहीं कहाँ वो सत्संगी जो मंच पर करोड़ों रुपए की बौछारें करवाते थे, वो अब पैसे लेकर के जगह जगह कमेटियां बना करके गौ माता का सरकार के भरोसे नहीं रह करके वो सारे कहाँ चले गई, सरकारें कहाँ चली गई। ये बहुत बड़ा एक विषय इस समय लंपी डिजीज के बाद में गौ माता के ऊपर देखा गया, और ये दास्ती जो पड़ी है, ऐसे पहले 2 बार और पड़ चुकी थी, इस बार बहुत बड़ी भयावह स्थिति हुई है। पता नहीं किस प्रकार से संक्रमण में, बदबू में ये कस्बेवासी यहाँ पे रह रहे हैं, सोचना पड़ेगा। ये जो कुत्ते हैं ना, जो बिलाड़े शहर के कुत्ते हैं, उसको क्या करते हैं नगरपालिका वाले पकड़ के पिंजरे में पकड़ के और यहीं ही लाके छोड़ते हैं उनको भी। ये कुत्ते जितने भी है पिंजरे में बंद करके बिलाड़ा से सीधे कचरा पत्थर, गाय मरी कचरा पत्थर, कचरा है कचरा पत्थर। क्या ये डंपिंग सेंटर ओनली कचरा का है? इसके अलावा गाय कुत्ता कुछ भी मर रहा है, सारे वहीं ही आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? डंपिंग एरिया कहीं न कहीं तो रखना ही पड़ता है, कहीं न कहीं तो रखना पड़ेगा, लेकिन उसका सुनियोजित ढंग से हो सारा कुछ, किसी को परेशानी भी नहीं हो। अभी बताया गया था 3,500 बीघा यहाँ पे जमीन पड़ी है, गोचर भूमि है, 3,500 बीघा गोचर भूमि पड़ी है, तो और भी कई प्रकार से जहाँ पर मानव रहित जमीन पर भी ये काम किए जा सकते हैं। और दफना वो भी ले लीजिए, कोई दफना मतलब वो नहीं दफना चाहिए। हाँ, वो झुंड किसका और ये झुंड किसका है? सर वो झुंड है जो तो है नगरपालिका का लेके आते हैं, जो शहर से आता है, और ये है जो हमारे ये गौशाला है पास में पतालेवास का, इसका है, ये दफनाई हुई है अच्छी तरह से। और वो जो ये झुंड है, इसके आगे भी झुंड आपने देखा है, वो भी ऐसा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है गाय के साथ? ऐसा क्या है? कम से कम गौशाला वाला ने अच्छी तरह से दफनाई है। ये गौशाला की गाय है, अच्छी तरह से दफना रखी है, पतालेवास गौशाला की गाय है, और हमने देखी है दफनाती हुई, ये दफना रखी है। और ये गाय आपने देखी वो दफनाई हुई, वो कैसी थी? ऊपर ही पड़ी है, ऐसे दफनाई थोड़ी जाती है। और ये नाडा का क्या बता रहे हैं? ये साहब देखो, यहाँ से कुत्ते जो भी होते हैं ना, वो यहाँ काट के इनको खाके और इसमें गिर जाते हैं, इसमें गिरते हैं, या पशुपालन पानी पीता है, सब पानी पीता है, जो भी गाय वाय चरती है ना, हुन्नी वगैरह, वो इसमें पानी पीती है।
ये देखो ये पानी है, यहाँ पशु चारा चरने आते हैं, गौशाला की गाय आती है, पतालेवास गौशाला की गाय आती है, सब पशुपालन यहीं आते हैं और इसमें पानी पीते हैं। और यहाँ से कुत्ते आते हैं, इसमें बैठते हैं, ये पानी बेच के इसमें आता है सब। मतलब ये पॉइजन ही हो रहा है गाय का। ऐसा क्यों हो रहा है गाय के साथ? और गाय को बीमार करने का कर रहे हैं क्या नगर पालिका? के पास में गए थे कलेक्टर के पास में? बिल्कुल, कलेक्टर साहब ने मैं रिपोर्ट दी हूँ सर। उसके बाद में हाईकोर्ट में मुकदमा लगाया, उसका भी ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे हैं। न तो कलेक्टर दे रहा है, कई घरों में तो दुखी हैं, परेशान है। पूर्व पश्चिम की हवा चल रहा है, हमारे जीवन में आराम है। वो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बगस है। राम बगस चौधरी आपका नाम है? हाँ, हमारी जमीन है पास में ही, जस्ट डंपिंग यार्ड के पास में। ये बहुत बड़ा तालाब यहाँ पर है, नाडी है, बड़ा तालाब आया हुआ है डंपिंग यार्ड के पास में। और ये यहाँ पे बासिंदे रहते हैं लोग, कालबेले जाती है साहब, कालबेरिया जोगी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। इधर गुजर रहते हैं, पीछे की तरफ, सामने की तरफ यहाँ पे गुजर है, मेरासी है, चौकीदार है, मिरासी, चौकीदार, गुजर, सरगरा समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। और पानी पीते हैं हमारे को। यहाँ से कौन पानी पीता है? हमारे पशु पीते हैं, हम भी पीते हैं, सब पानी आपके पशु और आप भी लोग यहीं से पानी पीते हैं? हमारे पानी यही है। अच्छा, पानी है नहीं साहब, हमारा पानी यही है। आपके खुद के पीने का पानी यही है? हाँ साहब, यही है पानी हमारा। और ये डंपिंग यार्ड यहाँ से मात्र कुछ कदमों की दूरी पर है। बारिश होती है जो वहाँ का पानी बह के आता है, हम इसलिए बोलते हैं वहाँ का पानी बह के इधर में आता है। डंपिंग यार्ड का पूरा पानी बह करके इसमें आ जाता है। ये गाय जो मर रही है अभी, गाय का वो हो रहा है, तो वो पानी बह के आपने देखा अभी कीड़े पड़ रहे हैं, वो भी पानी यहाँ आ रहा है। बारिश होती है पानी बह के आ रहा है, कैसे? और ये पानी आप लोग पीते हो? फिर कैसे पिएंगे? पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, फिर ये पीना पड़ रहा है हमको। तो कचरो बस बहुत गंदी वालो एरिया बहुत। अरे देख लो मामा, इतनी एरिया है बात जोरदार रहना नहीं चाहो जेड़ा एरिया हम गरीब आदमी सुविधा करो एड़ा। तो पानी पीने की कोई टूटिया नहीं वगैरह ने की नहीं, और गंदी वाड़ा रही तो पानी पियो खराब। देख लो है टावर छोरो है बीमार पड़ गया। आपने जस्ट करने अटे गौ माता पड़ी है, अटे मृत आपने बदबू आती रहलन बहुत आवे साहब, अन्ना पावे। देख लो के गड़ा लाई बुरे मारे गुजर ठाकर लाई है बुरा है, ये मारा तो कोई जैसे भी है कोई गरीब की सुविधा नहीं है। और जो बच्चे का हकपन नहीं हो रहा है, जो सगाई सकपन के यहाँ पर नहीं कर गंदी वाड़ा मार। हाँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं उसको व्यवस्था काई भी मत करो, मगर गंदी वाड़ो मत करो। मेहमान आवेदन बदबू में हटो और काई व्यवस्था नहीं चाहिए। मैं तो जंगल में ही रह जाऊँ, छो लाइट पानी काई नहीं चाहिए, बदबू में सगाई सरपण में भी आपको प्रॉब्लम आ चुकी है? बहुत ज्यादा आती है। मगर कई लाइट पकड़ो, कई मत दो, मन तो आप बदबू मिटाई दो आप, ताकि मगर बच्चा हमारा नहीं रहे। ये आपके घर के अंदर ही कचरा पड़ा है? हाँ साहब, दीवार ही कचरा की है साहब। घर के अंदर यहाँ पे कचरा पड़ा है, जबकि डंपिंग यार्ड की दीवार वो है, 4 दीवारी की हुई है, लेकिन उसके अंदर नहीं। मतलब आ देख लो आ हालत है, समझा कि नहीं? वो कचरो पड़ियो न तो घणी कार्रवाई करा, जान का यहाँ कोई होना ही नहीं करे हमारी। ये कौन है बीमार? ऐसा ठीक है नहीं, वो मोर भतीजो है। ये आपका भतीजा इस कचरे से बीमार पड़ गया? हाँ। इलाज हो रहा है? इलाज तो कौन करावे? ऐसा गरीब आदमी कटू इलाज में कहीं करावे इलाज। हाँ, इलाज के लिए तो चिरंजीवी योजनाएं हैं आपके लिए, स्वास्थ्य विभाग है आपके लिए, लेकिन ये कचरा वाला जो निस्तारण आप लोगों को कराना ऐसा है। दंड ही मरियोड़ा बढ़िया सा मुंडा आपके घर के बाहर ही पड़े हैं तो? हाँ, घर के बाहर ही, और घर के अंदर कचरा है। हाँ। जबकि 4 दीवारी के अंदर होना था। यहाँ पे आप लोग कैसे रहते होंगे डंपिंग यार्ड में? देख लो हालत है, हम कहीं दरावरी करा दीवार कचरा की है साहब। हाँ, कचरे की दीवार। आपके भूखंडों के पट्टे बने हुए हैं या आप लोग कैसे बैठे हैं? कोई पट्टा नहीं, कोई लाइट पानी कोई लाइट भाई नहीं, लेन देन कुछ नहीं, किसी की सुविधा नहीं। वोट दे रहे हैं आप लोग? वोट गाँव से दे रहे हैं। वोटर कार्ड आपका बन गया? वोटर आधार कार्ड बना हुआ है? मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड सब बने हुए हैं?
50 साल निवासी। 50 साल के निवासी। 50 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। जब वोट मांगने लोग आते हैं नेताजी, तब आप लोग क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं आपकी लाइट जली नहीं है तो बोल के चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं बस। कोई आते नहीं पूछे। वोट होने के बाद आप वापिस नहीं आते।